Hello students, let us start the mathematics from class 7. आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड उसके गुण. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई यानी गुणा कैसे किया जाता है. गुणा करने के लिए किसी चीज़ के योग को प्रदर्शित किया जाता है. जैसे 2 × 3 = 6 है. ये हमारा मल्टीप्लाई का फॉर्म हो गया. ठीक है, यदि हम 2 को 3 टाइम ऐड करें, क्या 2 को 3 टाइम ऐड करें तो ये हमारा 6 हो गया. ठीक है, इसे हम जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए हैं तो 6 आ गया है. तो वही क्रिया है, अगर हम 3 को 2 टाइम ऐड करें या 2 को 3 टाइम ऐड करें तो हमारा 6 है. ये तो कॉमन है, लेकिन हमें जो पढ़ना है इस पर हम चर्चा करते हैं. मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है किसी भी, ये यहाँ से रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ये रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, इसकी जगह पर आप लिख लीजिएगा इंटीजर. इंटीजर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता करते हैं कि मल्टीप्लाई क्या होता है. जैसे हमने ए और बी कोई इंटीजर ले लिया, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा. यही है हमारा मल्टीप्लाई. ठीक है, हम ये भी साथ में बताते चलें, अगर -2 -3 एंड -4 इसका मल्टीप्लाई करना, तो आप कैसे करेंगे. कहेंगे आप यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ तीन, कहने का मतलब 3 माइनस है, 3 टाइम माइनस है. तो इसके लिए हम यहाँ एक रूल लेके आए हैं. देखिए कौन सा रूल है हमारा. देखिए यहाँ दिया है माइनस इवन और माइनस ऑड. यदि माइनस इवन सम है, यदि माइनस 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, यानी इवन टाइम है, सम टाइम है, तो वहाँ पर इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ऑड टाइम है, कहने का मतलब -1 है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा. जैसे मैंने ऑड और इवन लिख दिया है. ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है. अब इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी. क्लोजर प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. कहने का मतलब जब 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा. ठीक है, ए मल्टीप्लाई भी इज एन इंटीजर. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम. क्रम को यदि इसके ऑर्डर को हम चेंज कर दें फॉर एनी 2 नंबर्स, यदि इसके हम ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी एक मल्टीप्लाई भी दिया है उसका हम भी मल्टीप्लाई ये कर दें, तो इसकी दोनों जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. जैसे हम एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं. 2 × 3 = 3 × 2. 2 3 = 6, 3 2 = 6, दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए 2 नंबर में था, ए 3 नंबर में है. द ऑर्डर इन विच 2 और मोर इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक मेन कारण है, यदि हमारे पास इतने इंटीजर दिए गए हैं मल्टीप्लाई रूप में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके को हम इस तरीके में भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं. देखिए 5 4 = 20, 23 जा होता है 60, 62 जा 120.
ठीक है, 62 जो होता है। मैं अभी बता रहा था कि वो तो कट गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए यही है ना। तो यहाँ पर मैंने किया 120 आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा होता है 30, 30 34 जा होता है 120। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम इसके क्रम में ऑर्डर में चेंजिंग कर दें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ओनली 2 डिजिट्स यानी ओनली 2 नंबर्स, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 और मोर इंटीजर्स। ठीक है, फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। यदि हम किसी नंबर में किसी भी इंटीजर में 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है, 10 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो उसकी वैल्यू जो आती है वही इंटीजर फाइंड होती है। ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इतनी लंबी इतनी बड़ी संख्या दी गई है, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी एक खास कारण रीजन होता है कि टोटल वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। एक यही संख्या है 0 जिस कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, गुणा करके उसके मान को शून्य कर देता है। किसी भी इंटीजर्स में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है अलगाव का नियम। ठीक है, बंटन का नियम, से बांट दिया जाता है। ये है हमारा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, दोनों का एक ही है, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज है। ठीक है, तो हम ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, ए गुणे बी हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, और ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी हो गया। ठीक है, ये सेम टाइप ए भी है, सिर्फ दोनों में साइन का चेंजिंग है। अब चलिए चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट ज्ञात करना। प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है वही हमारा आंसर है। देखिए इसमें है 4 का मल्टीप्लाई -2 से है, तो देखिए -1 1 टाइम है, यहाँ पर ई ऑड है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा पहले माइनस आएगा, उसके बाद 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस पर BCDEF इतने एक्सरसाइज इतने पार्ट हैं, इसको आप सब लगाइएगा कॉपी में। क्वेश्चन 2 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। जितने दिए गए उनका प्रोडक्ट ज्ञात करना है। प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, हमने बताया पहले माइनस साइन को काउंट करते हैं, माइनस कितनी बार दिया गया है, तो देखते हैं -1 टाइम 2 टाइम का माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव चिन्ह देगा। ठीक है, और 35 12 4 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680, लेकिन आगे साइन प्लस। ठीक है, आप इसे केयरफुली से लगाइए। क्वेश्चन 3 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेम टाइप जैसे पहला था, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दोनों का सेम ही कैलकुलेशन है। बस इसमें क्या करना, हमें माइनस वाले चिन्ह को काउंट कर लेना कितनी बार दिया गया। अगर ऑड टाइम दिया है तो माइनस, अगर इवन टाइम दिया है तो पॉजिटिव। तो इसमें क्या किया जाएगा, 1 2 टाइम है तो प्लस हो गया, 8 6 14 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6720 आ गया, लेकिन आगे पॉजिटिव साइन। ये है हमारा बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप प्रयास कीजिएगा, जरूर लगेगा। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए देखिए एक कौन सा रूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस रूल की चर्चा करते हैं। 16 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15। ठीक है, 8 प्लस ए है -5 हमारा। ठीक है, -5 हमने पहले बताया था, दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। अब इसमें क्या किया है, 16
इंटू 8 प्लस 10 इंटू -5, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 48 दोनों की वैल्यू सेम आई है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये अब वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पर। ये सेम टाइप है, उसी तरीके का लगाइएगा आप। क्वेश्चन 5 है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। ऐसे इंटीजर को ज्ञात कीजिए जिसका 1 के साथ गुणा किया जाए तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो जितने भी यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं उन सब का -1 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 55 दिया है तो उसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 55 1 जा 55। ठीक है, एक बार माइनस है तो माइनस अगर यहाँ माइनस होता तो इस माइनस से गुणा होके पॉजिटिव हो जाता। देखिए BCD आप लगाइएगा। क्वेश्चन है 6, चेक इफ y इज पॉसिबल और निगेटिव इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। दिया है y इक्वल टू 2 इक्वल टू -20। इफ y देखिए ए हमारा दिया है क्वेश्चन का पोर्शन, हमें डिफाइन करना है y का पार्ट। देखिए अगर इधर मल्टीप्लाई दिया है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई दिया है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, इफ y मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -24 देन y इक्वल टू -24 अपान 2, 12 2 जा 24, ये आ गया -12 हमारा आंसर। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन हमारा भी है, लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग ए सुटेबल प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करना है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसे हमें बताना है। तो हमारा जो ए पार्ट है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें दोनों पार्ट में कुल कौन सी डिजिट यानी कौन सी वैल्यू कॉमन है। इसमें कॉमन वाली वैल्यू -21 हमें दिखाई दे रहा है, तो -21 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन करने के बाद अब देखेंगे यहाँ 50 हुआ और यहाँ पर 30 एडिशन के रूप में बचा है, तो वहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अलग है, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसकी है, मल्टीप्लिकेटिव की, मल्टीप्लाई की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको आप ऐड कीजिए, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया -16 80। ठीक है, उसी टाइप का हमारा ये सब है। जितने भी पार्ट दिए गए हैं आप लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 8 है, इसको हमें फिल करना है ब्लैंक में। तो यहाँ पर मैंने सभी चिन्ह को छोड़ दिया है, कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। 6 + 3 ये होता है 9। 9 का जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो गया 90। ठीक है, और जो इधर वाले पार्ट में इसमें 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, +3 करेंगे तो 63। अब बताइए कौन सी वैल्यू मोर है, ए। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, ए वाला। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। अब बी वाले पार्ट में चलते हैं। तो बी वाले पार्ट में देखिए टोटल मल्टीप्लाई हमें डरना नहीं है। कितने साइन है इसमें, 1 साइन, तो 1 साइन आगे लगा देंगे। 8 5 जा होता है 40, 42 जा 80। अब इधर हम करेंगे वही डिजिट सेम है, तो यहाँ भी आएगा -80, तो इक्वलिटी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसमें लगा था ये वाला चिन्ह, इसमें इक्वलिटी का। उसी तरीके से आप इसको लगाइए, इसको लगाइए। ठीक है, आप इसको सरल कीजिए, लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए सुटेबल प्रॉपर्टी। इसमें जो ब्लैंक है उसमें भरना की और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बताना है। जैसे हमारा पहला है -11 मल्टीप्लाई 1/-11 इक्वल टू, ये भरना था हमें, हमने भरा 1। ठीक है, अगर हमारे पास -11 है तो उसका अगर 1 यानी उसका इन्वर्स
रेसिप्रोकल, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -7 -7 दोनों में कॉमन है, कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा, ठीक है, ये 3 + 5 भरा जाएगा। और सी वाले पार्ट में -8, देखिए -8 यहाँ भी है और -8 यहाँ भी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4, यहाँ पर लिखा जाएगा 6। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी हैव, कह रहा है पहला पार्ट 99 निगेटिव इंटीजर्स, 99 निगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम सबसे पहले 99 कहा है, निगेटिव इंटीजर्स कहा है, तो 99 को निगेटिव इंटीजर्स में लिख लेंगे। उसके पास प्रोडक्ट निकालना हमें ना, प्रोडक्ट निकालना है, देखिए, और इसमें हम +3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 8 9 29, 297 हो गया। ऐसे किया जाएगा। और यहाँ पर कौन सा साइन आया है, माइनस साइन, ठीक है। उसी प्रकार है बी सी, जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से ए बी और सी वाला पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दिया है द वाटर इन ए वेसल इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ इट इज अलाउड टू कूल डाउन एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 14 मिनट्स, ठीक है। कह रहा है एक पात्र है जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि इसके कूल डाउन यानी तापमान में निरंतर घटावट की दर 7 डिग्री सेंटीग्रेड 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है, तो बताइए 14 मिनट में 14 मिनट में कितने ताप में अंतर आएगा, मतलब उस पात्र का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वेसल का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बदलाव कितना हो रहा है वो हमारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है, ठीक है। टेम्परेचर आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट का इतना हो गया, और 14 मिनट का निकालेंगे तो 100 में से 100 पूरा टोटल था, माइनस 7 1 का है तो 14 का कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया 100, 7 14 7 जा होता है 98, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है हमारा आंसर। कहने का मतलब 14 मिनट के बाद उस बर्तन का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यह क्वेश्चन नंबर 12। एक ग्रोसरी शॉप फिट ऑफ 13 on selling 1 kilogram of sugar and incurs a loss of 10 on selling 1 kilogram of tea, ठीक है। कह रहा है एक ग्रोसरी शॉप 1 किलोग्राम शुगर चीनी को बेचने में 13 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। एंड इनक्योर्स ए लॉस ऑफ, और साथ में ही 1 किलोग्राम अगर चाय बेचता है तो उसे 10 रुपये की हानि होती है, लॉस होता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा दिया है, कह रहा है इफ द शॉप सेल्स 25 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 2500 किलोग्राम, सॉरी 2500 किलोग्राम 2500 किलोग्राम शुगर एंड 2000 किलोग्राम ऑफ टी, व्हाट प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है जब दुकानदार 2500 किलोग्राम चीनी और 2000 किलोग्राम चाय बेचता है तो उसे कितना लाभ या कितना हानि होता है। तो सबसे पहले हम
डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें कितना मिल रहा है पैसा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आर द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप की जो प्रॉफिट और लॉस है वो कितना है, इसके लिए हम सबसे पहले 1 किलोग्राम का है। ठीक है, तो यहाँ 1 किलोग्राम में 30 प्रॉफिट होता है ना, इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लॉस कितना होता है, 10 होता है। 10 लॉस होता है तो यहाँ पर माइनस दिखाएंगे, और यहाँ पर 13 जो होता है उसको पॉजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, देखिए 13 25,000 हो गया, 2500 हो गया, और प्लस यहाँ पर -10 इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 2000 है। इसका मल्टीप्लाई जब किया जाएगा इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इतना। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब दोनों को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कि बड़ी वाले डिजिट में से, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो वैल्यू आती है वो बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाते हैं। यानी कि 12,500 ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव कहानी होता है प्रॉफिट। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ कितना, 12,500 का। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर शुड दे सेल टू हैव ए नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड इज ए 31,300 किलोग्राम। कह रहा है कितने किलोग्राम शुगर को बेचा जाए, कितने किलोग्राम चीनी को बेचा जाए कि ना तो उसे लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि चीनी यानी यदि चाय पत्ती जो चाय है उसके बेचने की मात्रा 1300 किलोग्राम हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x किलोग्राम बेचा गया। ठीक है, लेट द क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बी सोल्ड x। ठीक है, सिंस वी हैव ए नंबर ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जब हमें ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो शुगर का है वो हमें 13 रुपये का प्रॉफिट होता है ना, और कितना किलोग्राम में बेचना है नहीं पता, हमने x मान लिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर प्लस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है। अब देखिए यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 7 का लॉस होता है, तो यहाँ पर 30 हो गया, 1,300। अब इसका मल्टीप्लाई किए हम, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है 700 आ गया, 700 किलोग्राम। ये जो आया है ये हमारा शुगर है। कहने का मतलब सॉरी, इस कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिए फिर से। ये जो यहाँ पर था इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो -7 है इसकी जगह पर हमें -10 लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 10 रुपीज़ की उसे लॉस होता है, तो -10 इंटू 30। चलिए हम इसको कैलकुलेशन फिर से लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कैसे है। 13 इंटू x प्लस -10 इंटू 1300 इक्वल टू 0। जब हमें कंडीशन ये पता हो कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो इस इक्वल टू में हम 0 लगाते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप मत कीजिएगा, इस कैलकुलेशन को। ठीक है, जो हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 13x का हो गया 13x, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस, तो यहाँ पर 13 1 जा 13, और यहाँ पर 3 टाइम 0 इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है उधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इधर है 13x। अब इसे नोट कर लीजिए, हम इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगी 13 और 3 टाइम 0 अपान 30। जब इसे हम काटेंगे, ठीक है,
एक काटने के बाद जो आएगा ये आएगा 1000, ठीक है। जो ये 1000 आया है 1000 किलोग्राम, ये है हमारा शुगर, ठीक है। आप इसके जो पीडीएफ में है उस कैलकुलेशन को मत लिखिएगा, जिस कैलकुलेशन को हमने स्क्रीन पर लिखा है इस कैलकुलेशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आया है 1000 किलोग्राम। इसका आंसर जो आया है इतना नहीं है, ये आया है 1000 किलोग्राम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन एंट्रेंस एग्जाम paper consisting of 100 questions, 2 marks are given for every correct answer, 1 mark is deducted for an incorrect answer, and 0 marks are given for unattempted questions. If the qualifying marks were 100, find the following. ठीक है, कह रहा है एक इंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन की एक सीरीज है, 100 क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसमें एक क्वेश्चन करेक्ट, एक आंसर करेक्ट होने पर आपको 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो आपसे आपके नंबर से 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। यदि आपने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया है तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क 100, यहाँ पर 100 नंबर क्वालिफाइंग मार्क। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट पार्ट है इसमें, जेम्स गॉट 60 आंसर करेक्ट आउट ऑफ ऑल द 100 क्वेश्चंस ही हैड अटेम्प्ट, व्हाट वाज ही स्कोर, ठीक है। तो जेम्स का जो स्कोर है उसे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। करेक्ट है 60 आंसर जेम्स का है, रॉन्ग है 40। इसको हम स्कोर कैसे निकालेंगे, जब हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 क्वेश्चन करेक्ट किया तो 60 का तो करेक्ट मार्क आ गया, लेकिन कितना करेक्ट नहीं, कितना क्वेश्चन गलत हो गया है उसका, 40 क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन उसके लिए कितना नंबर कटता है, उसके लिए 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। 6 2 जा ये हो गया 120, माइनस प्लस माइनस का ये चिन्ह मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, 41 जा 40, ये हो गया 80, ठीक है। जेम्स का कितना आया मार्क, जेम्स का स्कोर आ गया 80, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। निशा गॉट 70 आंसर्स करेक्ट, 20 आंसर्स इनकरेक्ट एंड डिड नॉट अटेंड 10 क्वेश्चन, व्हाट वाज हर स्कोर। कह रहे हैं निशा जो है 70 क्वेश्चन को सही किया है, 20 गलत हैं और 10 को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए निशा के लिए करेक्ट है 70, इनकरेक्ट है 20, अनअटेम्प्ट है 10। जो दिया गया उसी के साथ, उसी के स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। कैसे करना है देखिए, कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले 70 क्वेश्चन करेक्ट है, करेक्ट के लिए 2 मार्क, प्लस 20 अनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट है तो उसके लिए -1 मार्क, प्लस 10 अनअटेम्प्ट है उसके लिए 0 मार्क, ठीक है। 7 2 जा 140, माइनस 21 जा 20 और प्लस 0 10 जा 0 हो गया। तो यहाँ पर 120 में से 20 डिडक्ट करेंगे तो 120 आ गया, ठीक है। इसका मार्क आ गया 120। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। प्रभा अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन एंड गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट, व्हाट वाज हर स्कोर। प्रभा जो है 50 क्वेश्चन को पूरा करेक्ट किया है, व्हाट वाज हर स्कोर। प्रभा की देखते हैं, प्रभा अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, प्रभा ने 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो वहाँ पर उसके लिए 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और जो कि सब सही है तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। अगले पार्ट पर चलते हैं। कहा है डिड एनी ऑफ देम क्वालिफाई ऑफ द इंट्रेंस एग्जाम, क्या किसी ने इंट्रेंस एग्जाम को पास किया। तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क हमारा 100 है,
जो भी 100 या 100 से ऊपर पाया होगा वही पास होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जेम्स। जेम्स क्या हो गया, फेल हो गया। निशा पास हो गई, 120 है। प्रभा भी पास हो गई क्योंकि उसका 100 है। अब हमारा जो अगला पार्ट दिया था डी वाला, उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। एस 2 स्टूडेंट आर पास्ड एज निशा 120 है एंड प्रभा 100 है एंड जेम्स फेल्ड बिकॉज हिज स्कोर 80। इसका कहने का मतलब है, इस सॉल्यूशन का मतलब है, हाँ 2 स्टूडेंट पास हो चुके हैं, जो निशा 120 पाई है और प्रभा 100 पाया है, प्रभा 100 पाई है, ठीक है। और जेम्स फेल हो चुका है क्योंकि उसका स्कोर 80 है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप हमें बताइए, हम दूसरी विधि से आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप नोट्स बनाइए और घर पर बैठ कर इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना पढ़ाया गया है सबका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।